लड़की में वैसे भी है कि वो जब उन्होंने मतलब कि ब्रेक लगानी होती है मोस्टली वो रेस दे देती हैं। चलते फिरते लोग हैरत से देखते थे कि लड़की चला रही है, इसको क्यों इजाज़त मिली। जो लड़कियां चला रही हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ओनली 40 या 50 की स्पीड पे बस चलानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है माशाल्लाह, कोई बोलता है सुभान अल्लाह। चले ये बुरे अल्फाज नहीं है, ये अच्छे अल्फाज हैं। अक्सर होता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह वाले होते हैं, मस्जिद वगैरह होते हैं ना, जब ये पास से गुजरती है ना, वो चाहते हुए कहते हैं रेस लानी पंजाबी में, और साइड देके चले जाते हैं। पहले तो मैं घबराती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंबल भट्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, ख़वातीन ज़िंदगी के हर मैदान में अपना कलीदी किरदार अदा करती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद की खान सिस्टर से करवाने जा रही हूँ, जो कि 5 बहनें हैं और पांचों ही बाइक्स चलाती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी सफ़र का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरा खान है। आप इन सब बहनों में सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। सही, तो आपने स्टार्ट कब किया बाइक चलानी? मैं तो माशाल्लाह चला रही हूँ, 15-16 साल की उम्र से चला रही हूँ। सही, तो अगर आप 15-16 साल की ऐसे चला रही हैं तो तब मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की बाइक चलाती होगी। जब आपने ये चलानी शुरू की तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? हाँ, रद्द-ए-अमल तो बहुत ही बुरा था, आपको पता ही है। चलते फिरते लोग हैरत से देखते थे कि लड़की चला रही है, इसको क्यों इजाज़त मिली है वगैरह, आपको पता, पॉइंट आउट करते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र, मेरे अम्मी अब्बू ने हमें सपोर्ट की। तो पहले बाबा की बाइक चलाती थी, जब देखा ना बिल्कुल सही चला रही है तो फिर अब्बू ने मुझे स्पेशल ले दी। सिस्टर को कॉलेज वगैरह स्कूल बच्चों को छोड़ के आना, सबको बहन भाइयों को। तो फिर उसके बाद ये कि अल्लाह का शुक्र सही रहा हमारा, तो फिर मैंने सब बहनों को सिखा दी। अब वो सबकी अपनी अपनी बाइक, अल्लाह का शुक्र, सारे काम वही करती हैं। सही, तो लड़की अगर बाइक चलाए तो हमारी सोसाइटी में उसको अच्छा नहीं समझा जाता और जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो हुटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या आपको भी ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ा? हाँ, हुटिंग लड़कों का आपको पता है आज के दौर में जो ये होते हैं आवारा लड़के, खासकर कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं, वो चाहते हुए कहते हैं रेस लानी पंजाबी में, और साइड देके चले जाते हैं। पहले तो मैं घबराती थी, फिर अल्लाह का शुक्र मुझे पता चल गया इनकी ना साइकी के, ये गुजरते हुए जो इस तरह के लड़के, हमें पहले पता चल जाता है कि इन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ करना है, तो पहले उनको गुजरने देते हैं, फिर बाद में हम चलते हैं। सही, तो आपकी बाइक बड़ी प्यारी लग रही है। तो आपने जब स्टार्ट किया तो वो मॉडल कौन सा था और इस पे आप कैसे आई? वो पहले यामा था, यामा से मैं फिर 70 पे आई, फिर 70 पे सुजुकी पे, अब ये है मेरी सुजुकी। तो अल्लाह का शुक्र, अब सिस्टर के पास, सबके पास न्यू मॉडल है। सही, तो आप मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेबी है। सही, तो आपके इन लॉज की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या आपके हस्बैंड की तरफ से कि बाइक नहीं चलानी अच्छी चीज़ नहीं लगती है इस सोसाइटी में रहते हुए? 100 में से 80% है जो क्या कहते हैं, जिनको खुशी होगी कि हमारी वाइफ चलाए, क्योंकि ना उनको 100 काम होते हैं, आपको पता है। सुई गैस का बिल वगैरह जमा करवाना, राशन वगैरह लेकर आना, बेकरी का सामान, वो फिर औरत खुद कर लेती है। खासकर बच्चों को भी आज छोड़ने में उनका ही काम होता है। फिर आपको पता है मियाँ तो इस चीज़ में होता है, बाकी 20% पॉइंट आउट करती हैं। फिर उनको पता है हर एक का घर का नहीं होता माहौल, वो भी सही करते हैं। तो आपको देख के कितनी आपकी फैमिली में ऐसी लड़की हैं जिन्होंने स्टार्ट की है बाइक चलानी? मेरी जो है ना, हाँ, 2 कज़नें चलाती हैं। बाकी जो मुझे देख के जो मुझे किया ना फॉलो, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और मेरी क्या कहते हैं ये जो आसपास के हैं ना हमारे नेबर्स वगैरह, उनको बाकायदा मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। सही, तो ट्रेनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं? नहीं, पहले कभी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, फिर आपको पता ही है जब, अब आपको पता है मैंने भी जब सीखी थी खुद से सीखी है, मगर आज जब कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर चले जाओ, उन्होंने आपको पता है 20,000, 25,000, 30,000 लेने होते हैं। ये कि मैं हाफ पेमेंट पे सिखा देती हूँ। सही, थैंक यू। वेलकम। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ायज़ा खान। तो आपको कितना टाइम हो गया बाइक चलाते हुए? मुझे 1 ईयर ही हुए अभी चलाते हुए। सही, तो आपने आप ही की तरफ देख के चलाना सीखी है? बिल्कुल ऐसे ही है, सारी सिस्टर्स ने सीखी है, लास्ट में मैंने सीखी है जी। सही, तो आपने लास्ट में क्यों सीखी? मैं मैरिड थी, 2 माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं, तो मुझे डर लगता था अगर मुझे चोट लग जाए, गिर गई, तो मेरी बेटियां हैं, ज़ाहिर है बच्चों के हज़ारों काम होते हैं, फिर इस वजह से। तो आपने अपना फियर कैसे कम किया कि मुझे चोट लग जाएगी तो अब मैं क्यों चला रही हूँ इसको? और कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि आप गिर गई हो बाइक से? नहीं, अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं केयरफुली चलाती हूँ। बाकी मेरी सिस्टर्स ने मेरा फियर कम किया है, उन्होंने मेरे साथ साथ बाइक चलाई है, ठीक है, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं बाइक सीखूँ, मुझे भी आनी चाहिए।
तो इन लॉज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि बाइक नहीं चलानी? नहीं नहीं, इन लॉज की तरफ से नहीं है। हस्बैंड हमारे साथ है तो आपको पता है, फिर इन लॉज भी साथ ही होते हैं। सही। जब आप ही ने चलानी शुरू की तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से अच्छा नहीं था ना रद्द-ए-अमल उनका, तो फिर आपने भी स्टार्ट की और आपके साथ 3 और आपकी बहनों ने। तो फिर आपने उस चीज़ को अच्छे में लिया कि लोग हमें क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमें उनको चुप करवाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, हमने लोगों को इग्नोर किया है, उनकी बातों को इग्नोर किया है। ठीक है, हमें अपनी ज़ाहिर हमने अपनी सहूलत को देखना है, हमने लोगों को नहीं देखना। अस्सलाम को, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वफ़ा खान। सही। तो आप ही ने बताया कि उनके साथ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि उनका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, और अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन आप बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कुछ कि बाइक स्लिप हो गई हो? हाँ जी, स्टार्टिंग में एक फ़र्स्ट टाइम हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलाई थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम कट लिया था ना, क्योंकि उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि जब हम कट लेते हैं ना तो हमारी जो स्पीड होती है वो 40 से भी कम होती है। मैंने 40-50 की स्पीड पे कट लिया तो मेरी बाइक ना एक घर के जो वो थी उसका थड़ा उसके ऊपर चढ़ गई थी, और शुक्र अल्लाह का मैं गिरते गिरते बची थी। इतनी ऊंचाई से मैं गिरने लगी थी। ये आया हुआ था मेरे साथ। सही। तो कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? शुक्र अल्लाह का चोट कोई भी नहीं लगी थी, बच गई थी। तो आप जो लड़कियां चला रही हैं और बिगनिंग में जो लाती हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि स्पीड कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो एक इंसिडेंट हो चुका है? जो लड़कियां चला रही हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ओनली 40 या 50 की स्पीड पे बस चलानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आप बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया बाइक चलानी, और कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि रोड पे गई हैं और चालान कट गया हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरा चालान हुआ, मुझे कभी किसी ने रोका ही नहीं। हालांकि काफ़ी पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे मिले हैं, मैंने मतलब कि देखते हैं बाइक चलाते हुए, तो ये है कि वो लोग तब रोकेंगे जब हम लोगों ने क्या नाम है रूल्स की खिलाफवर्जी करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, और मुझे बाइक चलाते हुए कम से कम भी 10-11 साल पक्का हो गए हैं। और आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ कि आप जा रही हैं और कोई हुटिंग कर रहा हो, और कोई ऐसा सीन? नहीं नहीं, ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ, किसी ने हुटिंग वगैरह की हो। बहरहाल ये है कि लड़के ना साइड दे के गुजरते हैं, कोई बोलता है माशाल्लाह, कोई बोलता है सुभान अल्लाह। चले ये बुरे अल्फाज नहीं है, ये अच्छे अल्फाज हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में यही चीज़ें बोली जाती हैं, और आप उनको किस वे में लेती हैं कि लड़के हमें तंग कर रहे हैं, हमें नहीं चलानी चाहिए या चलानी चाहिए, कैसे लेती हैं इस चीज़ को? ये है कि हम लोग किसी की हुटिंग वगैरह से, या किसी ने कोई हमें कोई अल्फाज बोल दिया, किसी ने साइड दिया है, अक्सर होता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह वाले होते हैं, मस्जिद वगैरह होते हैं ना, जब ये पास से गुजरती है ना, ये ना पीछे ना हॉर्न देता है। आपको पता है जो बड़ी बड़ी बसें होती है, ट्रक वगैरह होते हैं, इनका हॉर्न ना तेज़ होता है। इनको पता है एक लड़की जा रही है, इनको तो चाहिए कि यार पहले लड़की गुजर जाए फिर हम लोग गुजर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं यार हमें रास्ता, कुछ भी हो जाए, आप साइड पे हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, साइड पे हो, हमें रास्ता दो। उनको बस ये चाहिए कि वो स्लो, मतलब कि पहले हमारा गुजरने का इंतजार करें। लड़कों की और बात होती है, लड़कियां आपको पता है अभी स्टार्टिंग है लड़कियों का, हमारा जो स्टार्टिंग है, खैर अब काफ़ी लड़कियां इन हो गई हैं जो सीख रही हैं, बाइक आगे बढ़ रही हैं, मूव ऑन करी। सोसाइटी को चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको उनके साथ मतलब कि उनको रास्ता दिया करें, वो आराम से गुजरे आराम से, ताकि वो ना नर्वस ना हो। जहाँ वो नर्वस हुई वहाँ उनका एक्सीडेंट हो सकता है। लड़की में वैसे भी है कि वो जब उन्होंने मतलब कि ब्रेक लगानी होती है, मोस्टली वो रेस दे देती हैं। सबसे ज़्यादा हमें मतलब ये मसला होता है, मैंने ये जो मतलब कि जज किया है। हमें चाहिए मतलब कि लोगों को चाहिए कि हमारे साथ मतलब कोऑपरेट करें, और हम लोगों को मतलब कि आगे बढ़े हम सब लोग। तो आप लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जिनके भाई नहीं होते और वो इंडिपेंडेंट होती हैं कि स्कूल आ जा सकें, लेकिन वो जब उन्होंने कहीं दूर जाना होता है तो वो राइड मंगवा रही होती हैं, और आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, और बहुत ज़्यादा ऑटो वाले भी किराए लेते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि बाइक लें, अपनी खुद इंडिपेंडेंट बने? मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ जो बेचारी घर में बैठी होती है, अपने क्या नाम है अब्बू का इंतजार करी, तो भाई का इंतजार करी होती है, राइड भी आजकल मंगवाओ तो 10 मिनट वो आधा घंटा लगा देते हैं। अब जाहिर सी वजह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या हमने किसी भी काम पे जाना है, हमारा एक टाइम होता है, पाबंदी होती है कि यार हमने इस टाइम पहुँच रहे, हमने अपना काम करना है। अगर टाइम से आगे पीछे हो तो जाहिर सी वजह आगे से बातें भी सुननी पड़ती हैं, खुद अपने काम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की को चाहिए कि आजकल वो या तो अपने लिए बाइक ले ले, बल्कि आजकल हमारे लिए गवर्नमेंट ने सहूलत कर दी है कि इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, स्कूटियाँ आ गई हैं, उनको चाहिए कि वो लें। उसमें एक तो ये है कि पेट्रोल का खर्चा नहीं है, दूसरा ये है कि उसकी स्पीड अच्छी होती है, तीसरा ये कि उस पर लड़की बैठी अच्छी भी लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो है ही लेडीज़ के लिए। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हर लड़की आगे बढ़े, बाइक सीखे, ड्राइव सीखे, गाड़ी चलाए या कुछ भी करे, उनको अपनी कन्वेंस होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ अगर कोई लड़की अफोर्ड नहीं भी कर सकती बाइक, तो वो साइकिल भी ले सकती है। अपनी सवारी होनी चाहिए, अपनी कन्वेंस होनी चाहिए, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ बेशक मैरिड हो अनमेरिड हो, हर लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप इन सब में से छोटी लग रही हैं, तो यकीनन छोटी ही होंगी। जी जी बिल्कुल, मैं इन बहनों में सबसे छोटी हूँ। सही। तो आपने आपियों को देख के बाइक चलानी शुरू किया है कि मेरी आपियाँ चलाती हैं तो मैं भी चलाऊँगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इन्हीं को देख के बाइक चलाना शुरू की है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी सारी बहनें बाइक चलाती थी, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बाइक चलाना सीखूँ, मैं भी अपने आप
अपने सारे काम खुद किया करूँ, मैंने इसलिए खुद बाइक चलाना सीखी है। अच्छा, छोटी जो बहनें होती हैं और भाई भी जो छोटे होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर उनके किसी बड़े बहन भाई के पास कोई अच्छी चीज़ है तो उनका दिल करता है कि वो हमारे पास हो। आपके पास बहुत अच्छी बाइक है, तो आपका कभी दिल नहीं किया कि उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बात है उनके पास है, इंशाल्लाह एक दिन हम भी लेंगे। पर ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके पास है हमारे पास क्यों नहीं है, कभी हसद नहीं की। बहनों से हसद करनी भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। बाकी अल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह गाड़ी भी देगा, अच्छी बाइक भी देगा, हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। बाकी जो है उस पे शुक्र अल्लाह का। तो आपने कब चलानी शुरू किया बाइक? मैंने अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कम से कम 3 से 4 साल हुए मुझे चलाते हुए। तो घर में इस बात पे तो लड़ाई नहीं होती कि अगर आपकी अम्मी ने बाज़ार जाना हो तो लेके कौन जाए, इस बात पे कभी लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू भी माशाल्लाह हैं, वो भी चला लेते हैं बाइक, दोनों भाइयों को भी आती है। तो काफ़ी सारे घर में ड्राइवर हैं, एक ना लेके जाए तो दूसरा ले ही जाता है, तो कभी इस मामले पे लड़ाई नहीं हुई। तो लास्ट पे आप लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो बाइक चलाना तो चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते और सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती, तो उन पेरेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी जो उनकी हैं, लाइक हम भी तो हैं ना, देखिए हमें भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि आपकी बेटी हैं, आपके 2 बेटे भी हैं, उनको चलाना सिखाएं, इनको आप क्यों चलाना सिखा रही हैं ऐसे ऐसे। काफ़ी लोग होते हैं, उन्होंने आके काफ़ी रोका टोका है, पर नहीं, हमारे अम्मी अब्बू ने हमें हमारा साथ दिया है। उन्होंने कहा हमारी बेटी हैं, ये भी पीछे क्यों रहे, ये भी कर सकती हैं माशाल्लाह, आगे बढ़े, अपना हर काम खुद करें। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी वो भी अपनी बेटियों को सिखाएं बाइक। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। उनको किसी पे मसलन लाइक उन्होंने डिपेंड नहीं करना चाहिए, जैसे हर काम होता है, वो अपना खुद कर सकती हैं, किसी पे वो डिपेंड ना रहे, लाइक अपने फादर पे या अपने ब्रदर्स पे। तो उनको खुद चलाना सीखनी चाहिए और उनके अम्मी अब्बू को भी उनका साथ देना चाहिए, जैसे हमारे अम्मी अब्बू ने दिया है हमारा साथ। थैंक यू सो मच आपके इस टाइम का। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुंबल भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।